सीबीएसई चैप्टर 3 जो है फिजिकोसन का योगा फॉर प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल डिजीज, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत बच्चों को है कि जो 5 लाइफस्टाइल डिजीज है इसमें कौन कौन से आसन जो है डाले गए हैं और आपको स्टिक रहना किससे, सीबीएसई के सिलेबस से। इसलिए उसको याद रखना जरूरी है इस तरह से कि किस बीमारी में कौन सा आसन। तो उसको याद कराने के लिए मैंने सबका छोटा वीडियो बना दिया है और सबको इंटरेस्टिंग वे में याद करा दिया है, थोड़ा फनी वे में याद करा दिया है ताकि बच्चों को याद रहे। चूंकि माइंड का ये सिस्टम है कि जितना रिडिकुलस थिंकिंग होगा उतना अच्छा आपको याद होगा। तो कुछ रिडिकुलस थिंकिंग के साथ मैंने एक छोटी सी कहानी बना दी है हाइपरटेंशन के लिए भी, उसको आप जल्दी सुनिए। एक सरल मछली, अब कल्पना कीजिएगा, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो देखिए मत, पहले शुरू में आंख बंद कर कल्पना कर लीजिए। बाद में मैं देखने के लिए यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि क्या क्या है पूरी कहानी, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप ताकि बाद में पढ़ सके। तो एक सरल मछली थी, सरल मछली, बहुत सिंपल मछली, जो कि पूरा हिल भी नहीं पाती थी, इसलिए वो आधा हिली और आधा हिल कर अपने पैर ऊपर उठाकर एक कटे चक्र पर बैठी और बैठ के ताड़ के पेड़ के सबसे ऊपर जगह पहुंच गई। ताड़ के पेड़ के सबसे ऊपर जगह बैठ गई। अब कितना ऊंचा चल गई होगी। वहां से वो देख रही है कि एक भुजंग है, यानी एक सांप है, वो ना एक मकड़ा है, मकड़े का जाला कल्पना कीजिए, एक मकड़ा है और वहीं पर जो है एक मेढक जो है वो उछल के आया। एक जो है मेढक, एक जो मेढक जिसका मुंह गाय की तरह था, उछल के वहां पहुंचा। अब ये एक साथ निकलना चाहा तो मकड़ी और वो जो उड़ता हुआ मेढक था आपका, जिसका मुंह गाय की तरह था, वो दोनों को एक साथ निकल लिया। अब निकलने चलते क्या हुआ, उसको परेशानी हो गई क्योंकि दोनों रिएक्शन कर गया होगा। उसको सीने में जलन होने लगा, उसका सिर पकड़ लिया, उसका बॉडी गर्म हो गया और उसको हाइपरटेंशन हो गया। अब इस हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए वो बेचारा क्या कर रहा है, शीतली प्राणायाम कर रहा है और जो है ये शीतली प्राणायाम करने के साथ साथ उसे नाड़ी शोधन, नाड़ी देखिए कपालभाति नाड़ी शोधन क्या है, नाड़ी शोधन में धीरे से सांस ले रहा है, धीरे से छोड़ रहा है ताकि शरीर ठंडा हो जाए। शीतली प्राणायाम में जीभ गोल करके उसके बीच से सांस की जाए ताकि शरीर ठंडा रहे। तो ये पूरा एक बार आप देख लीजिए। अब इसमें ना सारा चीज छुपा था, अगर आप कल्पना कर लिए तो देख लीजिए। एक सरल मछली, सरल मत्स्यासन, जो पूरा हिल भी नहीं पाती थी इसलिए वो आधा हिली, इसलिए अर्धहलासन, और अपने पैर ऊपर उठा के उत्तान पादासन, एक कटे चक्र यानी कटी चक्रासन पर बैठकर ताड़ के पेड़ आसन के सबसे ऊपर स्थान पहुंच गई। अब यहां तक कल्पना कर लीजिएगा, सातवां आसन भी हो गया। वहां उसने देखा एक सांप यानी भुजंगासन, एक मुड़े हुए वक्रकाय मकड़े यानी मुड़ा हुआ, मतलब वक्र वाला मुड़ा हुआ मकड़ा था और जाला में है, और वहीं पर एक मेढक। कौन सा मेढक, तो गाय की मुख वाले मेढक जो उड़ रहा था। तो गाय के मुख वाले उड़ते हुए मेढक, गाय के मुख वाले गोमुखासन, उड़ता मेढक उत्तान मंडूकासन को एक साथ निकल लिया। अब एक साथ निकलने चलते क्या, इसके प्रभाव से वो सांप गर्म हो गया और उससे सिर और छाती में दर्द का अनुभव लगा तथा नाड़ियां तेज चले। इससे क्या है ना, ये सब कल्पना से आप हाइपरटेंशन है कि हाइपरटेंशन का सब है, कहानी याद रहेगा। इसे ठीक करने के लिए वह सांप शीतली प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने लगा। अब इसको नहीं, दो बार सुन लीजिएगा तो आप कहानी कल्पना कीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस कहानी में क्या है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जल्दी जल्दी सबको याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम का दिन कम बचा है।